ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो। अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो। आज हम सभी का मनुष्य जीवन है और इस जीवन का सार है कोई ना कोई अपना लक्ष्य बनाना। तो बाबा ने हम सभी को कितना सुंदर लक्ष्य दिया है, श्रेष्ठ लक्ष्य दिया है, वो है मनुष्य से देवता बनना, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनना। कितना सुंदर लक्ष्य बाबा ने दिया है। तो अपना लक्ष्य भी याद रखो कि मुझे क्या बनना है, और लक्ष्य दाता किसने मुझे लक्ष्य दिया है ये याद रखो। तो दैवी गुण आ जाएंगे। कहते हैं ना, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। किसी को भी दुख देना, ग्लानि करना, ये सब आसुरी लक्षण है। दुख देना, ग्लानि करना, परेशान करना, गुस्सा करना, ये सब क्या है? आसुरी लक्षण है। प्रश्न है आज का, बाबा का तुम बच्चों से बहुत ऊंचा प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाबा हम बच्चों से प्यार करता है, उसकी निशानी क्या है? कैसे हम पहचाने कि भगवान मुझे प्यार करता है? उत्तर है, बाबा की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती हैं, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। रोज हमें 4 पेज की शिक्षाएं देना, ये प्यार की ही तो निशानी है। दुनिया में भी कहते हैं ना, अच्छी बातें उसको सिखाई जाती हैं जिससे प्यार होता है, अच्छे मार्ग पर उसको ही लाया जाता है जिससे प्रेम होता है। तो भगवान का हम बच्चों से इतना प्रेम है जो वो हमें भी सत्य मार्ग बताते हैं, हमें भी श्रीमत देते हैं, जिससे हम इन श्रीमत को धारण करने से श्रेष्ठ देवताई जीवन व्यतीत करेंगे। बाबा की पहली शिक्षा है, मीठे मीठे बच्चे श्रीमत के बिगर कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना। उल्टा सुल्टा काम कौन सा? दुख देने का, झूठ बोलने का, पाप करने का, ऐसे कोई भी काम तुम्हें नहीं करने हैं। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। रत्न निकालोगे तो सामने से भी आपको रत्न मिलेंगे, पत्थर नहीं मिलेंगे। और पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर मिलेंगे। कीचड़ में पत्थर फेंको, कीचड़ कहाँ आएगा? आपके ऊपर आएगा। तो बाबा ने कहा, अगर आप पत्थर फेंकोगे, आप कटु वचन बोलोगे, तो उसका सारा कीचड़ सामने वाले का हमारे ऊपर आएगा, वो भी हमें पत्थर मारेगा। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बच्चे तुम्हें ऐसा बनना है, जो लक्ष्य दिया है उस लक्ष्य पर तुम्हें चलना है। सारा दिन यही धुन लगी रहे कि मुझे ऐसा बनना है। हर बच्चे का एक अपना सपना होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है या बैरिस्टर बनना है, और सारा दिन वो उस सपने को ही देखता रहता है, सारा दिन उसका चित्रण बनाता रहता है और उसमें ही वो मस्त रहता है। तो बाबा ने कहा, तुम बच्चों को भी यही धुन लगी रहे कि मुझे ऐसा बनना है, फिर 1-2 की ग्लानि कभी नहीं करेंगे। अगर लक्ष्य याद हो, लक्ष्य दाता बाप याद है, तो कभी भी 1-2 की ग्लानि नहीं करेंगे। ये ऐसा है, फलाना ऐसा है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं। सारा दिन बातों के बदले यही सुनाते रहते हैं, फलाना ऐसा है, ये ऐसा है। कभी किसी की निंदा, कभी किसी की निंदा करते हैं। तुम्हें किसी की भी निंदा नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें अपनी बुद्धि को दैवीय बुद्धि बनानी है। चंचलता करना भी
ये स्वभाव तुम्हारा नहीं है। तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है। बेकायदे चलन से नुकसान बहुत होता है। हमारा भी नुकसान होता है और बाबा ने कहा पूरे परिवार का नुकसान होता है। हम बेकायदे चलन चलेंगे तो हमें देखकर दूसरे भी चलेंगे। इस दुनिया में तो अपार दुख है, चारों तरफ किचड़ा ही किचड़ा है, तो अपने अंदर से भी ये किचड़ा निकाल दो। निंदा करने से ही तुम्हारी बुरी गति हो गई है। ग्लानि करने से आज हमारी हालत क्या हो चुकी है। अपनी सद्गति करो, बुरे कर्म मत करो। सद्गति होगी श्रेष्ठ कर्मों से। बाबा का हक है बच्चों को समझाना, टीचर का काम है शिक्षा देना। तो बाबा बच्चों को समझाते भी हैं और टीचर बन के हमें शिक्षा भी देते हैं। तो क्या शिक्षा दी आज बाबा ने? ग्लानि नहीं करना है, निंदा नहीं करना है, नहीं तो तुम्हारी ही तकदीर, हमारा ही भाग्य खराब हो जाएगा। सारा दिन कोई ना कोई परचिंतन, कोई ना कोई फालतू के काम करते रहते हैं। देवताओं का काम नहीं है निंदा करना, ग्लानि करना, परचिंतन करना। ये देवताओं का काम नहीं है, तो तुम्हारा भी काम नहीं होना चाहिए। कभी ऐसा कर्म नहीं करो, ऐसा कोई भी कर्म मत करो जिससे मुझे दुख हो, जिससे मुझे पश्चाताप करना पड़े। ऐसा कोई भी कर्म मुझे नहीं करना है। और अगर दूसरा करता है तो बाबा को बताओ, निमित्त को बताओ, लेकिन उस बुराई को अपने जीवन में धारण नहीं करना है। कहते हैं बाबा हमारे सब कुछ आप हो, मैं तो आपको सारा दिन याद करता हूँ और आप ही मेरे सब कुछ हो। तो ये सिर्फ मुख से कहते हैं, सच नहीं है। मुख से तो कह देते हैं हम सारा दिन याद करते हैं। आप सोचो जो व्यक्ति सारा दिन याद करता हो उसकी स्थिति कैसी होगी। आज अगर हमारा 5 मिनट भी बाबा से योग लग जाए तो हमारी स्थिति कितनी अच्छी बन जाती है। अपना ममत्व, अपना मोह हर चीज से निकाल दो। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो। गीता में शब्द आता है माँ में कम, मतलब मुझ एक को याद करो, एक से प्रीत रखो तो बेड़ा पार हो जाएगा। जीवन रूपी नैया हमारी पार हो जाएगी। हमारी नैया का खिवैया है शिव बाबा। अगर हम उसके हाथों में अपनी जीवन रूपी नैया सौंप देते हैं, अर्थात वो जो हमें श्रीमत देते हैं, जो हमें आज्ञा देते हैं, जो हमें शिक्षा देते हैं, उन शिक्षाओं पर जब हम चलते हैं तो हमारी जीवन नैया पार हो जाती है। और इन शिक्षाओं को जीवन में धारण करने के लिए हमें सबसे पहले अपनी बुद्धि में धारण करना होगा। बाबा की शिक्षाओं को धारण करने के लिए हमें अपनी बुद्धि में सबसे पहले धारण करना होगा, क्योंकि बुद्धि एक पात्र है और इस पात्र में परमात्मा के पवित्र महावाक्य हमें अपने अंदर रखने हैं। तो इस पात्र को भी हमें सबसे पहले पवित्र बनाना है, बुद्धि रूपी पात्र को। तो बुद्धि रूपी पात्र हमारा पवित्र कब होगा? जब क्लीन और क्लियर होगा, मन हमारा एकदम क्लीन साफ होगा, तो ही परमात्मा के पवित्र महावाक्य इस बुद्धि रूपी पात्र में रुकेंगे, नहीं तो सारा ऊपर से उड़ जाएगा। क्योंकि अभी समय के अनुसार मन और बुद्धि बहुत क्लीन चाहिए, स्वच्छ चाहिए, तभी परमात्मा की श्रीमत हमारे अंदर रुकेगी। नहीं तो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकल जाएगा। समय भी अभी बहुत नाजुक है। शांति की शक्ति द्वारा अपनी पावर को बढ़ाओ, शांति की पावर को बढ़ाओ। बुद्धि क्लीन और क्लियर तब होगी
जब उसमें व्यर्थ का नामो निशान ना हो, किसी भी आत्मा के प्रति जरा भी नेगेटिव ना हो, कोई कैसा भी है, लेकिन आप उसे क्षमा कर दो। रहम दिल बाबा के बच्चे हैं, क्षमा का सागर है बाबा, तो वही गुण हम बच्चों को धारण करना है। भगवान हमारी गलतियों को माफ़ कर देता है, क्षमा कर देता है, तो हमें भी माफ़ करना है, दूसरों को क्षमा रखनी है। शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से शुभ वाइब्रेशन दो, दूसरों को भी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से दूसरों को भी वाइब्रेशन दो। योगी की निशानी है सदा क्लीन और क्लियर बुद्धि। क्लीन होगी, एकदम साफ और क्लियर, बाबा से डायरेक्ट जुड़ी हुई होगी बुद्धि। योगी कभी भी ये नहीं कहता है कि पता नहीं कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, बाबा में मन लगेगा या नहीं लगेगा। क्लियर होने के कारण सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। बुद्धि हमारी क्लियर है तो बाबा ने कहा आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। सर्व गुण, सर्व शक्तियाँ धारण करने के लिए मन की स्लेट क्लीन भी हो और क्लियर भी हो। मन की स्लेट एकदम साफ हो तो सर्व गुण और सर्व शक्तियाँ भी धारण होंगी, फिर कार्य में भी लगा सकेंगे। थोड़ा थोड़ा भी बीती बातें या बीती चलन या व्यर्थ बातें सूक्ष्म में भी दिखाई ना दें। अपने मन को, बुद्धि को एकदम साफ करो। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो निर्णय शक्ति भी आपकी बढ़ेगी, क्योंकि समय प्रमाण हर बच्चे को निर्णय शक्ति की ज़रूरत है। हर बच्चा विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बनना तो सबको है, समस्या मुक्त, समाधान स्वरूप बनना तो सबको है, लेकिन इसका अभ्यास बहुत समय का चाहिए। और कौन सा अभ्यास? कि ना समस्या स्वरूप बनेंगे और ना समस्याओं को हम आने देंगे। व्यर्थ संकल्प मन में बिल्कुल ना हो। अगर मन में व्यर्थ है, चाहे स्वयं के प्रति चाहे दूसरों के प्रति, तो वो मन स्वच्छ मन नहीं है। स्वच्छ मन में जरा सा भी कचरा व्यर्थ का नहीं होगा। सदा बाबा से लाइन जुड़ी हुई हो तो बाबा शक्ति देते हैं, दुआएं देते हैं, एक्स्ट्रा मदद भी करते हैं। सच्ची दिल के साथ याद करो, भगवान भी राजी हो जाएगा। भगवान का दूसरा नाम भोलानाथ भी है, तो भोलानाथ को राजी करने के लिए सच्ची दिल से और सच्चे मन से उसे याद करो। बाप को सबसे बढ़िया चीज़ लगती है, भगवान की सबसे प्रिय चीज़ है सच्चाई। सबसे प्यारी है सच्चाई। जहाँ सच्चाई होती है वहाँ सफाई भी होती है। सच्चे हैं, मन साफ है तो हल्का भी रहेंगे। सच्चाई की विशेषता को कभी मत छोड़ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। सत्यता अगर हमारे अंदर होती है तो हम एक लिफ्ट की तरह बन जाते हैं, आगे हम बढ़ जाते हैं। बुद्धि में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए। अगर बुद्धि बाबा में जुड़ी हुई है, एकदम बाबा के साथ कनेक्शन है, तो कोई सा भी विघ्न नहीं आएगा। अपनी विल पावर, कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ और विल पावर, कंट्रोलिंग पावर से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो। मन रूपी स्लेट को, बुद्धि रूपी पात्र को रोज साफ करो। आजकल साइंस ने भी कई चीज़ें ऐसी निकाल दी हैं जो बुरे को भी अच्छे में बदल देती हैं। तो दिन प्रतिदिन अपने आप को चेक करते रहो और बुरे को अच्छे में बदलते रहो। अच्छा, अब समय गफलत का समय नहीं है,
समय को भी बुद्धि में याद रखो कि कौन सा समय चल रहा है और हमें अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर बनाना है। उसके लिए समय का ज्ञान विशेष बुद्धि में रखो तो गफलत नहीं करेंगे। अपने को स्वयं ही सुधारो, दूसरा हमें नहीं सुधार सकता है, हमें खुद ही खुद को सुधारना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। सार है आज का, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। बेकायदे अर्थात ग्लानि, निंदा, परचिंतन। कहते ना कायदे में ही फायदा है, तो हमें कायदे में रहना है। अर्थात बाबा ने जो नियम बनाए हैं, बाबा की जो श्रीमत है, मुझे उन्हीं श्रीमत पर चलना है। और बाबा की पहली श्रीमत है स्वयं को स्वयं ही सुधारो। बाबा मार्ग हमें बताएगा सही गलत का, लेकिन स्वयं ही स्वयं को सुधारो। पूरा पूरा अपना ममत्व, अपना मोह, चाहे वो वस्तु में हो, धन में हो, व्यक्तियों में हो, या स्वयं की विशेषताओं से अगर मोह है तो भी बाबा ने कहा उसको निकालो। और मोह को निकालने का सबसे आसान तरीका है स्वयं को निमित्त समझो, ट्रस्टी समझो तो मोह निकल जाएगा। कैसे निमित्त? दूसरे जो भी हैं वो भी कौन है? सब परमात्मा की संतान है। हमारे में भी अगर कोई विशेषता है उससे भी मोह मत करो। ये सोचो कि ये तो प्रभु प्रसाद है, भगवान की दी हुई विशेषता है, उसकी अमानत है, उसकी अमानत समझ कर चलो। धन में भी अगर मोह है, व्यक्ति वस्तु किसी में भी, तो ये सब किसका है? परमात्मा का दिया हुआ है और मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, तो कभी भी मोह नहीं होगा। पर चिंतन से भी दूर रहना है। पर चिंतन अर्थात पर माना दूसरा, तो दूसरों का चिंतन, दूसरों की बुराइयों का चिंतन हमें नहीं करना है। वरदान है स्वराज्य अधिकार के नशे और निश्चय से सदा शक्तिशाली बनने वाले सहज योगी, निरंतर योगी भव। इसका अर्थ क्या है? स्वराज्य अधिकारी अर्थात हर कर्मेंद्रिय पर अपना राज्य। 5 कर्मेंद्रियां, आँख, नाक, कान, मुख और त्वचा, इन पांचों पर हमारा राज्य हो। कभी संकल्प में भी कर्मेंद्रियां धोखा ना दें। कभी थोड़ा भी देह अभिमान आया तो जोश या क्रोध सहज आ जाता है। देह अभिमान में आने से ही विकार आते हैं, अर्थात क्रोध आता है, जोश आता है। तो जो स्वराज्य अधिकारी हैं, स्व माना खुद पर, राज्य माना अधिकार, तो जो स्वराज्य अधिकारी हैं वो सदा ही निरहंकारी होंगे, निर्माण होंगे। इस नशे और निश्चय में रहो कि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आज हम दूसरों पर राज्य करना चाहते हैं, तो बाबा ने कहा दूसरों पर राज्य करने से पहले आप स्वयं पर तो राज्य करो। आप खुद के तो राजा बनो, आप खुद के तो मालिक बनो, फिर आप दूसरों पर राज्य करना। और खुद का मालिक, 5 कर्मेंद्रियां हमारे ऑर्डर में हो, 3 शक्तियां आत्मा की वो भी हमारे ऑर्डर में हो। जो मुझे सोचना है वही मेरा मन सोचेगा, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ और ये सारे हमारे कार्यकर्ता हैं। तो शक्तिशाली बनते जाएंगे। स्लोगन है लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो तो किसी भी बात में भय नहीं लगेगा। लाइट हाउस बन, मन बुद्धि से लाइट फैलाने में बिजी रहो
तो किसी बात में फिर भय नहीं लगेगा। आज का होमवर्क है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। आज मुझे सारे दिन स्वयं पर राज्य करना है कि जो मुझे देखना चाहिए वही मुझे देखना है। आज मुझे अच्छी बातें सुननी है, तो कितना भी कोई बुरी बातें सुनाए लेकिन मुझे नहीं सुनना है। क्यों नहीं सुनना है? क्योंकि मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।